नमस्कार। आज मैं विद्या बिंदु सिंह आपसे बात करूंगी हिंदी साहित्य की विविध विधाओं के ऊपर, जिसमें हिंदी का यात्रा साहित्य जो भारत की यात्रा संस्कृति पर केंद्रित है, उस पर कुछ बातें रखूंगी। हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में यात्रा संस्मरण एक सशक्त विधा है। कई मूर्धन्य साहित्यकारों ने इस विधा में लिखकर अपनी यात्रा कथा के माध्यम से देश विदेश की विभिन्न यात्राओं के द्वारा अपने देश काल के अनुभव को अभिव्यक्ति दी है। यात्राओं के वृत्तांत और संस्मरण लिखने की समृद्ध परंपरा भी साहित्य में रही। इनका जीवन व्यवहार पर गहरा प्रभाव भी पड़ता है। मुझे याद है कि मैंने अपने बचपन में रॉबिन्सन क्रूसो की यात्रा पर आधारित उनकी जीवनी पढ़ी थी, जिसमें जलयान के डूब जाने पर किसी तरह वह तैरते हुए समुद्र तट पर पहुंच गए थे। उस टापू पर जीवन रक्षा का कोई संसाधन नहीं था, पर अपनी जिजीविषा शक्ति से वो किसी तरह जीवन यापन करते रहे। कोई जलयान उधर से निकलता तो पेड़ पर चढ़कर अपने फटे पुराने वस्त्र को हिलाते हुए अपने वहां होने का संकेत देते रहे। कई जलयान निकल गए, किसी का ध्यान नहीं गया। बहुत समय के बाद एक बार किसी की नजर पड़ी और उन्हें वहां से लेकर धरती पर पहुंचाया गया। इस यात्रा कथा ने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि किसी भी संकट की घड़ी में हार न मानने का साहस मन में पनपता रहा। इसीलिए नई पीढ़ी को इस यात्रा वृत्तांत को, यात्रा संस्मरण को जरूर देना चाहिए। इससे उनको प्रेरणा मिलेगी। मैंने स्वयं जिन यात्राओं का अनुभव लिखा है, उनमें प्रमुख हैं राम वनगमन मार्ग यात्रा, जिसमें जहाँ जहाँ से राम निकले थे वनगमन के लिए, उन यात्राओं की, उन स्थानों की लोगों ने यात्रा की थी और यात्रा संस्मरण लिखे थे। जानकी जीवन यात्रा, जिसमें ये वत्सल निधि के न्यास के संस्थापक अज्ञेय जी थे, उनकी ओर से यात्रा हुई थी और सीता और राम के से जुड़े हुए स्थलों पर लोग गए थे। इसको जानकी जीवन यात्रा लिखा था। विश्व हिंदी सम्मेलनों की यात्रा अनुभव, यूके, मॉरिशस, दिल्ली, भोपाल आदि की यात्राओं पर भी मैंने लिखा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलनों और तुलसी पंचशती समारोह में भाग लेने के लिए मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम आदि यात्राओं के अनुभव लिखे। साहित्यकारों के द्वारा प्रायोजित देश विदेश की साहित्यिक यात्राओं में भी सम्मिलित होने का सुयोग मिला, जिसमें नेपाल, दुबई, न्यूयॉर्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और बहुत सारे स्थानों पर हम यात्रा करते रहे। फिनलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अंडमान निकोबार, भूटान आदि। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश के छात्रों, शोधार्थियों द्वारा की गई प्रायोजित यात्राओं की भी मैं साक्षी रही हूँ, जिसमें ये यात्रा दल विद्यार्थियों का आता था। और कई बार ऐसा भी हुआ कि उनके जो साथ में आए थे अध्यापक, वो मेरे परिचित थे, तो उन्होंने मुझे सूचना दी कि हम बच्चों को लेके आ रहे हैं। तो मैंने उनका स्वागत किया, अपने घर पे भी उन्हें ठहरने की, उनके भोजन की व्यवस्था की। तो इतना आत्मीयता मिली उनसे और लगा कि इस तरह की यात्राएं बहुत आवश्यक हैं। और उन बच्चों ने अपने संस्मरण लिखे और मुझे भेजे भी। यात्रा साहित्य, यात्रियों की जीवनी, संस्मरण, इनका इसीलिए बहुत महत्व है। इनके सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इनके अध्ययन अनुसंधान से विशेष कालखंडों, परिस्थितियों के प्रभाव, भौगोलिक परिवेश, मानव व्यवहार आदि को समझने में सुविधा होगी। कुंभ पर्व तथा अन्य पर्व त्योहारों पर इन यात्राओं का उत्साह, जो लोग जुड़े हुए हैं इस धरती से, उनको देखने को सुयोग मिलता रहा है। विभिन्न ज्योतिर्मठों में आज शंकराचार्य जी के संदेशों का अनुपालन करने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। चारों धामों की अवधारणा भी इसीलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की गई थी कि धार्मिक आस्था से जुड़े होने के कारण लोग यात्रा करेंगे और पूरे राष्ट्र की भाषा, संस्कृति और उनके भीतर राष्ट्रीय एकता के सूत्रों की पहचान कर सकेंगे। पितरों के तर्पण के लिए गया जाने और श्राद्ध करने के बाद चारों धामों की यात्रा करना भी आवश्यक माना जाता है। किस स्थान से श्राद्ध कर्म प्रारंभ किया जाए और कहाँ जाकर पूरा होगा, इसके बारे में भी नियम बताए गए हैं। मैंने अपने सास ससुर और पति का
और उनके पूर्वजों का श्राद्ध करने का संकल्प लिया। कुछ लोगों ने कहा कि स्त्रियां श्राद्ध नहीं कर सकती, श्राद्ध केवल पिता, पति, भाई या पुत्र ही कर सकते हैं। मैंने अनुभव किया कि मेरे परिवार में किसी के पास इस कार्य के लिए समय नहीं है। मेरे संकल्प को बल दिया। मेरे पिताजी के एक मित्र थे, श्री आनंद नारायण मिश्र जी। उन्होंने सीता के द्वारा श्राद्ध अर्पण दशरथ जी को करने की कथा सुनाई, जिसमें गया पहुंचकर श्री राम लक्ष्मण श्राद्ध की सामग्री लेने चले जाते हैं और सीता जी को प्रतीक्षा के लिए फल्गु नदी के तट पर बैठा जाते हैं। इतने में नदी में से हाथ निकलता है और कहता है, बहू मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दो। सीता जी ने कहा कि आपके पुत्र सामग्री लेने गए हैं। दशरथ जी बोले, नहीं, कुछ भी दे दो, असह्य है भूख। तो और कुछ नहीं था तो सीता जी ने फल्गु नदी से बालू के पिंड बनाकर उनकी दोनों हथेलियों पर रख दिए और सीता जी ने फल्गु नदी और गाय से कहा कि तुम मेरी साक्षी बनोगी। दोनों ने कहा कि हाँ, साक्षी बनेंगे। लेकिन जब राम लक्ष्मण लौटे और श्राद्ध करने लगे तो पिता ने कहा कि मैं तृप्त हो गया हूँ। सीता जी ने पूरी घटना बताई तो श्री राम ने कहा, तुम्हारा साक्षी कौन है? नदी और गाय दोनों ने ही अपने वचन से विमुख होकर कहा कि मैंने नहीं देखा। तब दशरथ जी ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि सीता ने मुझे पिंडदान करके तृप्त किया है। सीता जी ने वचन से विमुख होने के दंड स्वरूप दोनों को शाप दिया। फल्गु नदी को, तुम घुटने से अधिक जल तुम में नहीं रहेगा। गाय को कहा कि तुम कलयुग में निरादर पाओगे। और तभी से बालू से पिंडदान करने की परंपरा शुरू हुई। इस कथा ने मेरे संकल्प की रक्षा की और बद्रीनाथ धाम में जब पंडा जी ने मेरे श्राद्ध पूजन के समय मंत्र पढ़ने से इनकार कर दिया तो मैंने स्वयं मंत्र पाठ करके श्राद्ध कर्म किया। गया में श्राद्ध करने के बाद चारों धामों की यात्रा भी की। पितरों की जन्मभूमि से यात्रा प्रारंभ की। भरत कुंड, काशी, गया, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश, सेतुबंधु, रामेश्वरम, सोमनाथ, नैमिषारण्य, अयोध्या आज पावन स्थलों की यात्रा करके लौटने के बाद उत्तराखंड के चारों धामों केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम के साथ साथ मार्ग में पड़ने वाले तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए दर्शन लाभ प्राप्त किया। इस यात्रा में पर्वतवासियों का और पर्वतों की पीड़ा का अनुभव किया। भीषण प्रलय के त्रासदी से हुए विध्वंस के दंश का अनुभव किया। इन सब के होते हुए भी ईश्वर के प्रति गहरी आस्था और विश्वास के दर्शन हुए। पहले गया और चारों धाम करने के पहले यात्री दल का स्वागत और विदाई श्रद्धा पूर्वक की जाती थी। उन्हें पूरे गांव में गाजे बाजे के साथ सबको दर्शन लाभ कराया जाता था। कुल गोत्र के साथ नाते रिश्तेदारों के पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करने के लिए सभी लोग अपने अपने घर का अक्षत लाकर देते थे और यात्रा व्यय के लिए यथाशक्ति द्रव्य भी देते थे। जाते समय तीर्थ यात्री सबसे विदा लेकर जाते थे कि कौन जाने फिर वापस लौट कर आना हो कि न हो। इस समय उन संसाधनों का अभाव था जिनके द्वारा अपने हालचाल या संदेश भेजा जा सके। ऐसे लोकगीत यात्रियों की प्रशंसा में गाए जाते थे कि धन्य है यह कुल जिसके वंशज पितरों का श्राद्ध करने और तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। कई साहित्य संवर्धन यात्राओं के वृत्तांत प्रकाश में आ चुके हैं। अभी हाल में ही मैंने देश परदेश नामक पुस्तक संपादक श्री श्रीधर पराड़कर जी की प्रकाशित हुई उसे पढ़ा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की 10 यात्राओं के लेखकों के संस्मरण प्रकाशित हैं। अवध साहित्य संवर्धन यात्रा, कहानी जनवार के रूपांतरण की, लोकाख्यानों जनश्रुतियों का नगर चंबा, अवध यात्रा एक साथ का पूर्ण होना, सांस्कृतिक वैभव की नगरी उज्जैन, अविस्मरणीय आत्मीय लेह लद्दाख, चंबा की आनंदमयी यात्रा, साहित्यिक यात्रा लखनऊ से उन्नाव की, ग्वालियर के आसपास, राजधर्म संस्कृति साहित्य का चैतन्य का संगम। इसमें 10 विद्वानों ने अपने लेख लिखे हैं और इसी प्रकार प्रदेश के 10 यात्राओं का वृत्तांत देश प्रदेश में दिया गया है। उसमें कैलाश मानसरोवर का, अपना सा लगा मॉरिशस, धार्मिक सांस्कृतिक विरासत की रोमांचक यात्रा, घुमक्कड़ी चला नेपाल, मैं अंकोर वाट बोल रहा हूँ, ब्रुनेई दारुसलाम यात्रा वृत्तांत, विश्व पुस्तक मेला अबू धाबी की यात्रा, आश्चर्य भूमि कंबोडिया, उत्तरी थाईलैंड की यात्रा, अपनेपन का एहसास आदि विभिन्न 10 विद्वानों ने इस पर अपने आलेख दिए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यात्रा संस्कृति का आधार है भारत में तीर्थों की अवधारणा। तीर्थ यात्रा के लक्ष्य को लेकर ही यात्राएं यहाँ प्रायः की जाती रही हैं।
चारों धामों की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन यात्रा, 51 सिद्ध पीठों की यात्रा, प्रसिद्ध सिद्ध मंदिरों की यात्रा, विभिन्न अवसरों पर पवित्र नदियों में स्नान पूजन हेतु यात्राएं सदियों से की जा रही हैं और इनके प्रभाव के तमाम प्रमाण भी मिलते हैं। यात्राएं उत्सव धर्मिता का सशक्त माध्यम है। आज यात्राओं के प्रति आकर्षण बढ़ा है, पर पर्यटन की दृष्टि से या व्यवसाय के रूप में। पहले यात्राओं को लेकर कई तरह की वर्जनाएं थीं। जैसे समुद्र को पार करने की वर्जना थी कि विदेश की धरती पर जाकर धर्म कर्म के प्रति निष्ठा नहीं बचेगी। आज ये वर्जनाएं अस्वीकार कर दी गई हैं। उस प्रकार की शुचिता के प्रति, यात्राओं के प्रति तथा धार्मिक भावना की आस्था खंडित होने का भय कम हो गया है। हालांकि लोग सचेत हुए हैं। परंपरा जिस रूप में अपनी विरासत और धरोहर को आगे बढ़ा रही थी, उसमें न केवल अवरोध आया है, बल्कि उसे कुछ लोग विकृत करके उसे बाजार का रूप देकर प्रस्तुत करने की साजिश भी कर रहे हैं, जिससे सचेत होने की भी जरूरत है। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति और उसकी परंपरा से होती है। आज भारतीय समाज के सामने ऐसे बाजार हैं जहाँ से खरीदे गए चश्मे से भारतीय परंपरा को जो देखते दिखाते हैं, वो सहज रूप नहीं है। आज भी तीर्थ भाव से की गई यात्राओं की परंपरा का सहज रूप अत्यंत सरल है, सरस है, मधुर है और अपनेपन के सुगंध से भरा है। जब यातायात के साधन नहीं थे, तब दूर दूर की यात्राएं लोग पैदल करते थे। यात्रा की थकान का अनुभव न हो, इसलिए लोग गीतों और लिखित साहित्य के भजन कीर्तनों का गायन चलते समय भी टोली बनाकर होता है और जहाँ भी रात हुई वहाँ विश्राम के लिए रुककर गायन और कथा वाचन होता है। इन तीर्थ यात्राओं का समाज में बड़ा आदर था, आज भी है। जनश्रुति है कि तीर्थ यात्री की सेवा करने से उसका आधा फल सेवा करने वाले को मिल जाता है। अपने घर रहते हुए भी वो तीर्थ स्थल में पहुंचा हुआ अनुभव करने लगता है। यही विश्वास तीर्थ यात्रा से लौटते समय या लौटने पर सेवा करने के सुफल के रूप में मिलने का विश्वास है। घर से केवल लोटा डोरी झोरी में गमछा धोती लेकर यात्री निकल पड़ते थे। बहुत हुआ तो सत्तू और चना चबेना गंग जल साथ रखते थे। जब तक पास रहता था, सब लोग मिल बांट कर खा लेते थे। टूट जाने पर आगे ईश्वर प्रबंध करेंगे, ऐसा विश्वास था। मेरे बाबा बताते थे कि लोग बर्तन लेकर नहीं चलते थे। पहले कुएं की पक्की जगत को धोकर लोग बैठ जाते थे। लोटा डोर से पानी निकालकर उसी धुली हुई जगत पर सत्तू की ढेरी झोली से निकाल कर रख देते थे और उसी पर नमक डालकर सान लेते थे और सब लोग हाथ धोकर अपनी हथेली पर लेकर खा लेते थे। भोजन में छूत पाक का बड़ा विचार था। कच्चा पक्का भोजन को लेकर वर्जनाएं थी। उबले हुए भोजन जैसे दाल चावल रोटी आदि को कच्ची रसोई माना जाता था। उसे भक्त लोग जिन्होंने गुरु मंत्र ले लिया, वे दूसरे के हाथ की बनी कच्ची रसोई भोजन नहीं करते थे, स्वयं पाकी थे। या पक्की रसोई तले हुए पकवान मिष्ठान आदि को खाते थे। और कुछ लोग, उनका कहना था कि पकवान में जल्दी प्रदूषण या विकार नहीं होता है, इसीलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यात्रा में ये वर्जनाएं जो थी वे अब उपयोगी सिद्ध मानी जाने लगी हैं। स्वामी करपात्री जी के अनुयायी आज भी केवल कर को ही पात्र बनाकर एक बार में जितना भोजन अंजलि में आ जाता है उतना ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह स्वच्छता पूर्वक अल्पाहारी भोजन करने की परंपरा है जो सुस्वास्थ्य के लिए अकरणीय है, अनुकरणीय है। जिधर से यात्रियों का दल निकलता था, लोग उनके चरण छूते थे, पुण्य लाभ की कामना करते और उनके भोजन विश्राम की व्यवस्था अपने सीमित संसाधनों से करते हुए स्वयं को धन्य मानते थे। तीर्थ यात्रा का सपना हर भारतीय के मन में पलता है। लोग पाई पाई बचाकर तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रबंध करते हैं। एक लोक कथा है जिसमें एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए तैयार था, सारी जमा पूंजी लेकर निकलने वाला था कि एक स्त्री रोते हुए सामने आ गई और बोली, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है। उसने अपनी जमा पूंजी उसे सौंप दी और घर में आकर सो गया। रात में गंगा जी ने स्वप्न दिया, तेरी तीर्थ यात्रा पूरी हो गई बेटा, सुबह उठकर तेरे आंगन में जो कलश रखा है उसमें नहा लेना, मैं उसमें समा गई हूँ। उसने आंख खुलते ही जाकर देखा तो कलश भरा था। उसने माँ को प्रणाम करके स्नान किया और तीर्थ लाभ का संतोष पाया।
इस प्रकार ये तीर्थ यात्राएं परार्थ भाव की दीक्षा भी देती रही हैं। इन तीर्थ यात्राओं से संबंधित यात्रा गीत और कथाएं आज भी तीर्थ यात्रा के महत्व को उजागर करते हैं। गीत है, राम ही राम रटन लागे जिभिया, गोड़वा कहे हम तीरथ करबे, हथवा कहे हम देबे दान, अखिया कहे हम दर्शन करबे, मनवा कहे हम धरबे धियान, कनवा कहे हम कीर्तन सुनबे, देहिया कहे हम करब स्नान, रटन लागी जिभिया, राम ही राम। ये अवधि का गीत है। और एक दूसरा अवधि लोकगीत है, अब मन राम नाम गुन गाई, तीरथ जाब पाँव ना धोई, ना मूरत नहवाई, कन कन माँ भगवान बसत हैं, सब माँ दर्शन पाई, अब मन राम नाम गुन गाई। देखिए पर्यावरण की भी चिंता उसमें है। जंगल जाब पात ना तूरब, ना बिरछा का सताई, पात पात में राम बसत हैं, सबका शीश नवाई, अब मन राम नाम गुन गाई। पवित्र गंगा नदी में स्नान के पुण्य का प्रभाव शिव पार्वती की कथा के रूप में भी प्रसिद्ध है। एक आदमी नित्य पदयात्रा करते हुए गंगा स्नान को आता था। उसकी परीक्षा लेने के लिए शिव जी एक कुष्ठ रोगी के रूप में मार्ग में बैठ गए। पार्वती जी हर आने जाने वाले से कहती थी, कोई मेरे पति को 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य दे दे तो ये ठीक हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने सुना है कि तीर्थ यात्रा के लिए बढ़ने वाला एक पग 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य दे जाता है, तो मैं तो जाने कब से पद यात्रा करके आता रहा हूँ, तो मैं अपना सारा पुण्य देता हूँ। कहकर गंगा जल छिड़क दिया। शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उस यात्री को शिव धाम मिला। तीर्थ यात्राओं में थकने का नाम लेना ठीक नहीं समझा जाता था। कोई पूछता था कितनी दूर है, एक दूसरे को साहस दिलाने के लिए लक्ष्य स्थान दूर होने पर भी लोग कहते हैं बस सामने है, अभी पहुंच जाएंगे। इस तरह थक कर चूर होने पर भी लोग आशा के उमंग में आगे बढ़ते जाते हैं। मुझे याद आ रहा है अपनी विंध्याचल की त्रिकोण यात्रा परिक्रमा का दृश्य, जिसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी। रास्ते में एक झरना पड़ा तो उसे देखकर मैं हर्ष से बेवल हो उठी और झरने के नीचे खड़ी हो गई। उस जलधार से मेरी रेशमी साड़ी के चिथड़े हो गए और उस हालत में यात्रा करना कठिन हो गया। हमारे वस्त्र आदि ठहरने के स्थान पर दूर रखे हुए थे। थोड़ी ही दूर पर एक साथ सन्यासी का दल रुका था और लोग भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे फटे वस्त्रों में थर थर कांपते देखकर एक महात्मा जी ने ईंटा जोड़कर उपले लकड़ी के जलते हुए चूल्हे के पास बैठने का संकेत किया और आँच से मुझे राहत मिली, पर इन वस्त्रों में आगे चलना कठिन था। भूख भी तेज लगी थी। महात्मा जी ने अपनी मर्दानी धोती देकर कहा कि बेटी उधर जाकर पहन लो पेड़ की आड़ में, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। मैं संकुचित हुई, पर इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। पददेव जी ने महात्मा जी के सामने कुछ धनराशि रख दी और मुझसे कहा कि पहन लो। मैंने अपनी फटी साड़ी के ऊपर से उसे ओढ़ लिया। अब महात्मा जी ने कहा कि बेटी इस चूल्हे पर तुम लोग भोजन बना लो। कहकर अपना राशन हमारे सामने रख दिया। हमने कहा कि आप तो हमारे हाथ का बनाया खाएंगे नहीं, इसलिए आप बना लीजिए, रोटी हम अपनी सेंक लेंगे और आपका प्रसाद ले लेंगे। इस तरह जो है हम लोगों ने वहाँ, मैं रोटी जब बनाने लगी तो कुछ लोग आकर के महात्मा जी से प्रश्न करने लगे, बाबा जी ये बहन जी तो साधु मंडली की नहीं लग रही हैं। मेरे पति व्यंग से मुस्कुरा रहे थे। महात्मा जी ने स्थिति स्पष्ट की, तब लोग आगे बढ़े। मैंने महात्मा जी से अनुरोध किया, अपना पता दिया कि आप हमारे आवास पर कभी भी पधारें और हमें सेवा का अवसर दें तो आपकी कृपा होगी। वो बोले, मोह ममता के बंधन तोड़ आया हूँ बेटी, अब उसमें फिर से न बांधो। तीर्थ यात्रा तो मुक्त करती है, यह सब में एक ही सत्ता का दर्शन कराती है। यही तो तीर्थ का सुफल है। साथ सन्यासी को कहीं अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए, उसे निरंतर भ्रमण करते रहना चाहिए। यह नियम इसीलिए बनाया गया है ताकि मोह ममता के बंधन बराबर काटते रहने का अभ्यास बना रहे। आज यात्रा के तमाम संसाधन हैं, आवास, भोजन की मनचाही सुविधाएं हैं, पर यात्रा के कष्ट उठाकर जो सहन शक्ति की परीक्षा होती थी और अपने सहन शक्ति के प्रति जो बोध होता था वो कम होता जा रहा है। पहले यात्राओं में स्वयं मार्ग तलाशना होता था। रास्ता पूछने के लिए लोग एक दूसरे से जुड़ते थे। परस्पर सुख सुविधा बांटने पाने के लिए अपरिचय की दीवारें स्वतः ढह जाती थीं। मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मेरे कई पथबंधु
और सखियाँ ऐसे मिलते रहे जिनसे अभी तक पारिवारिक रिश्ता बना हुआ है। मेरे लिए यात्रा की यह उपलब्धि विशेष महत्व रखती है। आज पथ प्रदर्शन के लिए यांत्रिक संजाल हैं, पथ प्रदर्शक गाइड हैं, जो यातायात, आवास, स्थानीय परिवहन आदि की यात्रा से पूर्व ही व्यवस्था कर देते हैं। यात्राओं का लिखित साहित्य ही वाचिक परंपरा का भी बहुत समृद्ध है। तीर्थ यात्राओं या कल्पवास से जुड़ी तमाम कथाएं हैं, जो मानवीय जीवन मूल्यों का संदेश देती हैं, जो धर्म को या पूजा पाठ को आडंबर के रूप में नहीं, आत्मानुभव के आधार पर धर्म का मूल मंत्र बताती हैं। एक कथा सुनाना चाहती हूँ। दो सखियां तीर्थ में जाकर साथ साथ तीर्थ यात्रा करती हैं। एक अपने घर गृहस्थी के सारे कार्य और दायित्व पूरा करके जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लेती है। दूसरी घर के कामकाज न करके केवल पूजा पाठ के आडंबर में ही बहुत समय बिता देती है। स्वर्ग से विमान आता देखकर दूसरी समझती है कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे ले जाने के लिए विमान आया है, पर विमान तो पहली को बैठा कर लेकर चला गया। वो पुकारने लगी, असली पुजारी तो मैं हूँ, शायद तुमसे गलती हो गई। विमान से उत्तर मिला कि तुमने आडंबर किया है, अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है। एक दूसरी कथा है। यात्रा पर जाने के लिए एक बहू ने अपनी सास के लिए कोदो की ढूंढी बांध कर दी और अपनी माँ के लिए मेवे के लड्डू। उसकी माँ अकेले छिप छिप कर मेवे के लड्डू खाती और कोई उसकी टाटी खटका कर मांगता तो कहती कि मेरे पास और नहीं है। उधर उसकी सास से जो भी मांगता उसे अपने हिस्से में से बांट देती। कंजूसी करके अकेले खाने वाली को भी भगवान ने सबक सिखाया। यात्राओं का अनुभव मेरे मन में तमाम स्मृतियों को चलचित्र की तरह दिखाता रहता है। देश विदेश की कई साहित्यिक यात्राएं की और बहुत कुछ सीखा। अब कहीं भी यात्रा में जाती हूँ तो उन यात्राओं की स्मृति मन को कभी बेहवल कर देती है, उन लोगों के बिछोह की पीड़ा से जो सहयात्री थे और महायात्रा में अकेले चले गए। कभी उन यात्राओं के सुखद पल मन को संतोष और शांति दे जाते हैं, क्योंकि उन जगहों पर जाने का और बहुत कुछ सीखने का, सुख दुख का अनुभव दे गई ये यात्राएं। मेरी कृतियों में ये संस्मरण किसी न किसी रूप में बराबर आते रहे हैं। मैंने स्वनाम धन्य श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा स्थापित वत्सल निधि न्यास द्वारा प्रायोजित जानकी जीवन यात्रा में आंशिक भाग लिया। इस यात्रा की विशेषता थी कि श्री राम सीता की कथा यात्रा से जुड़े स्थलों पर साहित्यकार और पत्रकारों का दल यात्रा करते हुए कलाकारों का भी दल था। उसमें सीताराम की संस्कृति का भाव ग्रहण करते हुए अपनी लेखनी और तूलिका से भाव अभिव्यक्त भी कर रहा था। उस अवसर की प्रकाशित पुस्तक जन जनक जानकी आज भी यात्रा संस्मरण का अनूठा उदाहरण है। इसमें श्री अज्ञेय जी ने मुझसे अवध की बहू शीर्षक से सीता जी पर केंद्रित आलेख मांगा था और आदरणीय डॉक्टर उषा किरण खान जी से मिथिला की बेटी शीर्षक से लेख का अनुरोध किया था। मेरे लेख का शीर्षक उसी में उदाहरणार्थ प्रस्तुत गीत की पंक्ति से लेकर श्री अज्ञेय जी ने सीता सुरजवा ज्योत शीर्षक दिया था। उन्हीं के निर्देशानुसार मैंने लोकगीतों पर आधारित राम कथा पर केंद्रित पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का शीर्षक यही शीर्षक दिया, सीता सुरजवा ज्योत। उन्होंने भूमिका में लिखा है कि ये दो लेख मैंने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। यात्रा संस्मरण लेखकों में पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी जी, श्री सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, श्री नागार्जुन, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, श्री विष्णुकांत शास्त्री, श्री शंकर दयाल सिंह, श्री हिमांशु जोशी, श्री सेरा आयात्री, श्री रंजन कुमार सिंह, डॉक्टर महेश दिवाकर आज तमाम नए और पुराने विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। समय कम होगा इसलिए सबके नाम उल्लेख नहीं कर पा रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। श्री राहुल सांकृत्यायन जी ने तो बोलगा से गंगा लिखा और पूरा जीवन यात्री के रूप में बिताते हुए दुर्लभ पांडुलिपियां एकत्र की और भारत ले आए। मैं अपनी एक और यात्रा का उल्लेख कर रही हूँ। यह यात्रा सिवान के नरेंद्रपुर की थी, जो तक्षशिला फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई थी। आयोजक थे श्री संजीव कुमार सिंह और श्री रंजन सिंह। इस यात्रा में पात्रों से संवाद करने के लिए कुछ कथाकारों को आमंत्रित किया गया था। वहां गांव में जाकर पात्रों से मिलना, संवाद करना और उन पर केंद्रित संस्मरण या कथा साहित्य लिखना था। यह भी नया अनुभव था। सबकी रचनाएं परिवर्तन नामक एक पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं। वहां हम लोगों ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि जीरादेई में उनका आवास देखा और उनकी स्मृति में सरकार द्वारा संरक्षित संग्रहालय भी देखा।
और उनके सहज सरल व्यक्तित्व की गरिमा के प्रति हम सभी नतमस्तक हुए। वहाँ हमने समाचारों की सुर्खियों में रहने वाले नटवर लाल का गाँव भी देखा। उनके बारे में तमाम कहानियाँ लोग सुनाते रहे। उन्हें रॉबिन हुड की संज्ञा भी दी गई थी। उन्हें किंवदंती पुरुष के रूप में गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। समाचार पत्रों ने उन्हें एक छद्म पुरुष, चालाक, कपट आचरण करने वाला जालसाज के रूप में प्रस्तुत किया था, किंतु यात्रा के अनुभव ने उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। उनकी जमीन पर गांव वाले उस समय चंदा एकत्र करके भव्य मंदिर बनवा रहे थे। वहाँ वर्तमान स्थिति में गांव से पलायन के कारण खंडहरों की पीड़ा भी यात्री दल ने अनुभव की। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि इन पैतृक खंडहरों में मालिकों ने उनके जो वहाँ उनके मालिक जो हैं उन्होंने नगरों में ऊंचे-ऊंचे भवन बनवा लिए थे। यहाँ दिया बत्ती करने वालों का भी प्रबंध नहीं किया था, इस भय से कि जमीन पर कोई कब्जा न कर ले। भारत की संस्कृति ब्रज के ब्रजन की संस्कृति है, जो चरैवेत चरैवेत अर्थात चलते रहो का निरंतर संदेश दे रही है। ईश्वर के जितने भी अवतार हुए, सब ने अपनी यात्रा अपने यात्रा को लक्ष्य पूर्ति का माध्यम बनाया। श्री राम का लगभग पूरा जीवन भी यात्रा में बीता। श्री कृष्ण भी जन्म से लेकर अंत तक यात्रा करते रहे और सब कुछ छोड़ते रहे। गौतम बुद्ध को यात्रा से ही ज्ञान मिला। आज शंकराचार्य ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करते हुए ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया और सबको दिया। श्रवण कुमार ने अपने दृष्टिविहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने का जो संकल्प लिया, वह आज भी आदर्श पुत्र के रूप में स्मरणीय है। इस प्रकार इन देवों महापुरुषों की यात्राओं के कथानक से संस्कृत से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सभी भारतीय भाषाओं और उनकी लोक भाषाओं तक यात्रा से संबंधित साहित्य और उनसे जुड़े हुए अनुभव व्याप्त हैं। बौद्ध और जैन साहित्य में भी यात्राओं से जुड़ी कहानियां हैं। गुरु नानक देव और अन्य गुरुओं, नाथ पंथ के योगियों की यात्राओं के विवरण भी साहित्य की दोनों परंपराओं ने सहेज रखा है। इस प्रकार यात्रा साहित्य हिंदी साहित्य लेखन की एक सशक्त विधा है, जिसके प्रति लेखकों और पाठकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन भी तो एक यात्रा है। इस यात्रा के सुख दुख, भाव अभाव, अपेक्षा, आकांक्षा सभी कुछ साहित्य की विभिन्न विधाओं में उभरते रहे हैं। ये सभी जीवन यात्रा के साहित्य हैं। इनसे साहित्य की सभी विधाएं निरंतर समृद्ध होती रही हैं। अपने राष्ट्र के प्रति गौरव बोध सभी को होता है और इन यात्राओं से गौरव बोध अधिक पनपता है। मुझे सौभाग्य से मॉरिशस जाने का 2 बार अवसर मिला, 3 बार। एक बार रामायण सम्मेलन में, एक बार भोजपुरी अवधी सम्मेलन में और एक बार हिंदी के विश्व हिंदी सम्मेलन में। और वहाँ जाकर के मैंने ये अनुभव किया कि जो अपनी जड़ों से कट गए हैं, वो किस तरह उनको अपनी जड़ें पुकारती हैं। वहाँ अपनी संस्कृति का कितना महत्व लोग मांगते हैं। मुझे एक गीत सीता की विदाई का था, जो भारत में एक पंक्ति उसकी मिली थी मुझे और पूरा गीत नहीं मिल रहा था। सीता चले ससुररियाँ, परन लागे नानी नानी बुनिया। वो मुझे पूरा गीत मॉरिशस में सुनने को मिला। मैंने तुलसी पंचशती समारोह में सूरीनाम की यात्रा की। वहाँ पर इतने प्रवासी बंधु आए, राखी बंधवाई और अपने घर सब आमंत्रित करते रहे। श्री विष्णुकांत शास्त्री जी उस यात्रा में थे। वहाँ के जो स्थानीय आकाशवाणी के केंद्र थे, वहाँ हम लोगों को ले गए और यहाँ के लोकगीत, यहाँ के राम कथा के बारे में विचार सुने हम लोगों के। इसी तरह वहाँ त्रिनिदाद गए थे हम। वहाँ पर भी लोगों ने देखा कि वहाँ पंडितों का कितना महत्व है। वहाँ बिना कोई संस्कार किए हुए लोग मानते नहीं हैं। उनके पास संस्कार गीत नहीं है, तो वो हमसे कहते थे कि आप हम फ़ोन पर हमें सुना दीजिए, हम माइक लगा के यहाँ सुन लेंगे। इसी की प्रेरणा से मैंने संस्कार गीतों की पुस्तक लिखी। मॉरिशस में मैंने देखा कि सबके घर के बाहर जो जिस धर्म के मानने वाला है, उसकी आराध्य देव की प्रतिमा बाहर रहती थी। तुलसी का पौधा सबके द्वार पर था। वो घर के बाहर रखते थे आराध्य को, क्योंकि उनका ये कहना था कि घर में मांस मदिरा का सेवन लोग करते हैं,
तो बाहर खुले में प्रकृति के पवित्र होती है, प्रकृति का आंगन, इसलिए वहाँ पर वो रखते थे। और इस तरह हमने देखा कि वहाँ राम कथा के प्रति जो आकर्षण था, लोगों ने अपना दर्द बताया कि किस तरह उनके पूर्वज आए थे और खेतों में काम करके रात में जब विश्राम करते थे खुले में, तो बिजली नहीं थी, तो चांदनी रात में जो अपने साथ वो हनुमान चालीसा और राम कथा के रामचरितमानस का गुटका ले गए थे। एक व्यक्ति सुनाता था और सारे लोग सुनते थे। किस तरह उन्होंने कोड़ों की मार राम कथा के बल से हनुमान चालीसा पढ़ करके उसको सहते रहे। किस तरह उन्होंने यहाँ के लोकगीतों को सहेजा और सहेज कर रखा, ये वहाँ के लोग बताते थे। हम लोग वहीं थे, तभी समाचार पत्र में एक समाचार निकला कि आज यहाँ एक फूल था जो कई वर्षों में खिलता था, तो करीब 20-25 वर्ष के बाद उस दिन उस पेड़ में फूल आया था। सारे समाचार पत्र उस खबर से भरे हुए थे और तब लगा कि वहाँ प्रकृति के प्रति कितना आत्मीयता है, कितना लोग प्रकृति के उल्लास से उल्लसित होते हैं। वहाँ के पुष्प जो देखे वो इतने सुंदर हैं, आज तक उनकी स्मृति बिल्कुल परात हमारे यहाँ जो होती है उस तरह के तालाब में तैरते हुए फूल, उनकी बारी बनी हुई थी हरी हरी पत्तियों की। और वहाँ जो यात्रा दल गया था, हम लोगों ने देखा कि राम धुन करते हुए पूरा दल गन्ने के खेतों के बीच से पगडंडी पर चलता हुआ जाता था और कई स्थानों के नाम राम कथा से जुड़े हुए वहाँ रखे गए थे। जैसे एक गांव का नाम पंचवटी रखा गया था, एक का चित्रकूट रखा गया था, एक का साकेत। और इस यात्रा में श्री ललन प्रसाद व्यास जी, उन्हीं की प्रेरणा से यात्रा हुई थी और साथ थे हमारे बहुत सारे हमारे साथी भारत से जो गए थे। हम लोगों को इतना वहाँ ऐसा अनुभव हुआ, जब हम लोग हवाई जहाज से उतरे तो रास्ते में बाहर हाथ जोड़कर सीधे पल्ले में महिलाएं और पुरुष अपने यहाँ की भारतीय वेशभूषा में माला लिए खड़े थे। आप हमारे राम के देश से आए हैं, आप हमारे भारत से आए हैं। और इतनी आत्मीयता मिली कि लगा कि हम जो प्रवासी भाई हैं उनकी पीड़ा उन्होंने कितना सहेज रखा है, यहाँ के गीतों को, यहाँ की राम कथा को। वहाँ पर जब संसद में शपथ लेने से पहले रामचरितमानस का गुटका बांटा जाता है। हम अपने साथ कुछ हनुमान चालीसा की प्रतियां ले गए थे, कुछ गुटके ले गए थे। उन्हें जब मैंने भेंट की अपने प्रवासी भारतीयों को, तो विशेषकर महिलाओं ने इतनी प्रसन्नता व्यक्त की कि हमारे पास आपने जो निधि दी है ये बहुत सुरक्षित रहेगी, हम बहुत दिन तक आपको याद रखेंगे। वहाँ मार्शेश्वर महादेव के मंदिर में हम लोग गए दर्शन करने, तो वहाँ मैं गंगा जल ले गई थी, तो मुझे अवसर मिला, पहले पंक्ति से सुविधा मिली जल्दी वहाँ पहुँचने की। बहुत लंबी पंक्तियाँ थीं और बताया लोगों ने कि यहाँ गंगा तालाब है। जो भारतीय अपने साथ गंगा जल लेकर आए थे वो इसी गंगा तालाब में, इस तालाब में डाल दिया था और गंगा तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ बड़े उत्सव होते हैं और प्रतिवर्ष सारे भारतीय वहाँ जुटते हैं। ऐसे ऐसे जगहें वहाँ त्रिंडाड में भी मैंने देखा कि माई बाबू की मूर्ति बनी हुई है। वो गांव का एक किसान और उसकी पत्नी वृद्ध डंडा लिए हुए, पीठ पर पोटली है, और वहाँ कोई भी विवाह संस्कार या जन्म संस्कार कोई भी उत्सव होता है तो सबसे पहले माई बाबू दर्शन करने वहाँ ले जाते हैं और सब वहाँ प्रणाम करते हैं, तब उसके बाद और कोई कार्यक्रम होता है। उन सारी यादों को बांटना बहुत ही स्वाभाविक है कि उसमें समय लगता है, लेकिन बांटने का लोभ भी होता है। हमने देखा कि हर देश की संस्कृति का अपना आत्मबोध होता है और वो आत्मबोध सबके पास पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी होता है। संस्कृतियों का आदान प्रदान भी आदिम युग से होता रहा है और यह आदान प्रदान विवेक की आवश्यकता का अनुभव कराता है। इसमें आत्मालोचन, उदारता और निरीक्षीर विवेक की भी आवश्यकता होती है, जो उसके परिवेश के अनुभव से होती है। कोई भी विचार
दूसरे पर लादा नहीं जा सकता। हर देश स्वाधीन है कि किस देश की संस्कृति का कौन सा गुण स्वीकार करें, किस सीमा तक किस देश और काल के में उत्पन्न मौलिक विचार और कर्म किस देश के लिए उत्प्रेरक बन सकते हैं और आपसी संबंधों को जोड़ सकते हैं। यह विवेक होना जरूरी है और यह विवेक हमें यात्राओं से मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राम कथा की व्याप्ति की चर्चा करने के लिए ही रामायण सम्मेलन, विश्व अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन कराए गए। जब वहाँ लगा वहाँ के लोगों को कि हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, तब उन्होंने ये सम्मेलन कराया था, ऐसा उन लोगों ने बताया। मैं वहाँ पहुँची तो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था, मुझे अल्सर था। तो साथ में श्री प्रभाकर माचवे जी थे। तो जब मैं कुछ खा नहीं रही थी तो कहते थे कि जब तबीयत ठीक नहीं थी तो क्यों चले आई। और उन्होंने एक पंक्ति सुनाई कि माटी खाए जनावरा महामहोत्सव हो, रही मरना भलो जहाँ न अपनो होए, माटी खाए जनावरा महामहोत्सव हो। तो जब भी मैं कहीं जाती थी तो उनकी पंक्तियाँ आई और मुझे हंसाने के लिए वो कहते थे, लेकिन मुझे लगता था कि अगर सचमुच यहाँ कुछ हो गया तो मैं घर से दूर हूँ। और उस समय फ़ोन की भी उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो लेकिन वहाँ के राजभवन में जब हमें राष्ट्रपति ने अपने घर पे बुलाया तो वहाँ एक उनकी पत्नी ने सबको भोजन परस रहे थे, सब वो अपने हाथ से परस रही थी। तो मुझसे कहा, तो मैंने कहा मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं है। तो उन्होंने एक जड़ी मंगवाई, कहा कि उस जड़ी का काढ़ा बना कर ले आओ। और वो काढ़ा मैंने पिया तो उसका स्वाद मैं गूंगे के गुड़ की तरह, मैं उसका बयान नहीं कर सकती कि उसमें अमृत रस, शायद अमृत जिसको कहा गया है, उस रस का अनुभव मुझे उस काढ़ा पीने से मिला। और इतना स्वादिष्ट, और उसको पीते ही मेरे स्वास्थ्य में एकदम चमत्कार हुआ, मेरे पेट दर्द में, और मैंने पूरा भोजन किया। और मैं उसका नाम नहीं ले पाई, नोट कर पाई, नोट किया था कहीं इधर उधर हो गया। तमाम यात्राओं के, मैं नॉर्वे गई, वहाँ की भी मुस्कुराता देश नॉर्वे, उस पर लिखा। जहाँ जहाँ गए वहाँ के बारे में लिखा, कुछ छपे और कुछ इधर उधर विस्तृत हो गई डायरियाँ। और अभी भी निरंतर यात्रा करने का मन में चाव है, इसलिए कि इन यात्राओं से हम बराबर सीखते रहते हैं। हमें इन यात्राओं से बहुत कुछ सीखने का और अपनी नई पीढ़ी को आगे देने का उत्साह मिलता है और एक ऊर्जा मिलती है, एक संदेश मिलता है सकारात्मक सोच का, कि हम निरंतर कुछ सीखते रहें और निरंतर अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करते रहें कि वे इन यात्राओं से जुड़ें। इन यात्राओं से बहुत कुछ मिलता है। मैं जब भी कहीं बाहर होती हूँ तो वहाँ के, मैंने देखा कि मकानों की बनावट, लोगों के खान पान के बारे में हम जान सकते हैं, किस तरह का भोजन, कहाँ जलवायु के अनुकूल कैसा भोजन लोग करते हैं, इन सब का भी ज्ञान होता है। किस भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी, किस जलवायु के लिए कौन सा भोजन अनुकूल है, ये सब भी ये यात्राएं बताती हैं। मैं ब्रज की संस्कृति के प्रति हमेशा सोचती रहती हूँ, और ये ब्रज की, ब्रजन की संस्कृति पूरे विश्व में है। आज पूरा विश्व भारत के प्रति इन्हीं यात्राओं के कारण जानता है। विदेशी भी यात्रा करने आते हैं और भारत से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। वहाँ जो मैंने श्रम गीत सुने, वहाँ के जो आरोह अवरोह थे जो यहाँ के गीतों के थे, वे बराबर अभी उनके यहाँ धुनें भी सुरक्षित हैं। और अपने पूर्वजों के प्रति जो गौरव बोध है, जो वहाँ उन्होंने अपने बच्चों के नाम रखे हैं, उसमें जो यहाँ से भारत से गए थे पूर्वज, उनका नाम जरूर जुड़ा हुआ है, जैसे जो भी नाम। नमस्कार। बंद हो गया, बंद कहाँ से हो गया? पता नहीं।
स्विच ऑफ हो कि मैं हटा दूंगा इसको। हाँ हटा दीजिए। मैं इस यात्राओं से जो हमारी भाषाओं के प्रति जुड़ाव होता है उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि भाषा का ज्ञान जो व्यवहार में हम एक दूसरे के देश में या अपने ही देश में विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ की भाषा को ज़रूर सीखते हैं, इसलिए कि उसके बिना काम नहीं चलता। और सीखते हैं जब तो वहाँ आत्मीयता के लिए भी, जैसे आप किसी भी देश में जाइए तो वहाँ के भाषा में अगर आप नमस्कार करते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं तो लोगों को आत्मीयता का अनुभव होता है और हम उन भाषियों के साथ जुड़ते हैं, अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं और वे भी हमारी भाषा सुनने के लिए लालायित होते हैं कि किस तरह हम उनको अपनी बात समझा सकें या उनकी बात को समझ सकें। इस तरह के बहुत सारे अनुभव हैं। मैं एक बार जा रही थी तो मैंने कहा कि हम अंग्रेजी में नहीं बात करेंगे, तो हवाई जहाज़ में भी जब मैंने प्रणाम किया, नमस्ते कहा, तो सारी जो वहाँ की बेटियां थीं, हवाई जहाज़ में जो परिचारिकाएं थीं, उन सब ने नमस्ते का जवाब नमस्ते में दिया। हमने राम राम कहा तो राम राम का जवाब राम राम में मिला। और जैसे मॉरिशस का ही उदाहरण लूँ, मॉरिशस में फ्रेंच और हमारी लोक भाषाएं अवधी और भोजपुरी मिल करके एक ऐसी भाषा बन गई है जिसको क्रेओल कहते हैं। उसमें शब्द यहाँ के हैं और क्रियापद भी मिलते जुलते हैं, लेकिन वो उसको क्रेओल नाम दिया है। तो उस भाषा में जब वहाँ हमने देखा कि अवधी और भोजपुरी में बात करने के लिए लोग लालायित रहते हैं और वो बोलते हैं कि हम आपके यहाँ की भाषा, आपके गीत जानना चाहते हैं, यहाँ की कथाओं के प्रति आकर्षण रहा। एक बार मैं गई थी, स्वीडन गई थी, तो वहाँ जो व्रत पड़ता है, हलखष्टी व्रत था मेरा, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पूजन सामग्री नहीं मिलेगी। तीनिक चावल, जो पसैक चावल यहाँ कहते हैं, तो वहाँ मैंने जिनके यहाँ रुकी थी, हमारे परिवार के ही सदस्य थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मिल जाएगा। और मैंने देखा कि पूरा वहाँ सारा भारतीय अन्न, सारा भारतीय फल, सब कुछ मिला और सब ने बड़े प्रेम से, जब मैंने पूजा की तो लगभग 50 प्रवासी भारतीयों का परिवार वहाँ पर, जो कि सबको उन्होंने बुला लिया था कि किसी का जन्मदिन है, तो उन्हीं के घर पे हम लोग बैठे थे और वहाँ सब लोग इकट्ठा हुए थे, हाँ आप कथा सुनाइए। तो जब मैंने कथा सुनाई तो लोग बड़े प्रसन्न हुए और भी व्रतों की कथाएं उन्होंने कहा कि आप हमें सुनाइए। तो उससे प्रेरणा लेकर के मैंने एक दिन दिन पर्व, मेरी पुस्तक जो है उसमें व्रत कथाएं हैं, तो उसकी इतनी मांग हुई, सबने कहा वो पुस्तक हमें भेजिए। और राम कथा पर जो मैंने पुस्तक लिखी, और एक जो ढोलक रानी मोरे नित उठियायो नाम से संस्कार गीतों पर पुस्तक लिखी, और एक एक बंसुरी एक बांस नामक जो मेरी केवल विवाह गीतों पर पुस्तक है, इसकी प्रतियां लोगों ने मुझसे ज़ेरॉक्स करा करके मांगी और कहा कि इससे अब हम अपने यहाँ बच्चों के संस्कार के अवसर पर सुनते हैं, सुनाते हैं और हमें मन को संतोष मिलता है कि ये भारत की आवाज़, भारत का गीत हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है। वहाँ संस्कारों के प्रति अभी भी जो निष्ठा है, जो आत्मीयता है यहाँ के गीतों के प्रति, यहाँ के संस्कारों के प्रति, यहाँ के रहन-सहन के प्रति, वो अभी मौजूद है। जब वहाँ से प्रवासी भारतीय यहाँ आते हैं, कई लोगों से मैंने पूछा कि आप ये बताइए कि आपके बच्चे क्या भारत की भाषा बोलते हैं, अवधी भोजपुरी? उन्होंने कहा हम अपने घर में भोजपुरी अवधी बोलते हैं, जो यहाँ के गए हैं इस क्षेत्र के, या जैसे दूसरे भी भाषा भाषी भारतीय भाषाओं क्षेत्र के गए हैं, तो उनका हमारे बच्चे बोलते हैं, हम इसलिए घर में बोलते हैं कि हमारे बच्चे एकदम भूल न जाएं। उनकी स्थानीय भाषा जो उसमें बोलते ही हैं, पढ़ते भी उसमें हैं, लेकिन हम अपने घर में अपने लोक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये ज़रूरी मानते हैं कि हम भाषा के संस्कार से जुड़े रहें। हिंदी दिवस आ रहा है,
हम लोग हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बातें करते हैं, लेकिन हिंदी के प्रचार प्रसार में हमारे प्रवासी बंधुओं की जो भूमिका रही है वो भी अविस्मरणीय है। अभिमन्यु अन्नत जी, श्री राजेंद्र अरुण जी जो मॉरिशस में हैं, सुचिता रामधेन जी, इन सबको मैं याद करती हूँ। ये सब मिले थे और इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में, राम कथा के प्रचार प्रसार में जो योगदान दिया वो सराहनीय है। राजेंद्र अरुण जी अब नहीं रहे, अभिमन्यु अन्नत जी भी नहीं रहे, लेकिन राजेंद्र अरुण जी ने बहुत अच्छी अपनी नौकरी थी, उसे छोड़ करके वहाँ रामायण सेंटर की स्थापना की और इतने भव्य मंदिर बने हुए हैं कि वहाँ लोग जाते हैं तो लगता ही नहीं कि ये भारत नहीं है, लगता है एक लघु भारत है। मॉरिशस तो बहुत ही आकर्षित करता है। मेरे पिताजी बताते थे कि जब मारीच को बिना फर के बाण से श्री राम ने मारा था तो जा कर के मॉरिशस में वहाँ गिरा था और इसीलिए उसका नाम मॉरिशस पड़ा, मारीच से ये बना है इसका नाम। वहाँ मैंने हरा समुद्र देखा, समुद्र का रंग उसे नीला कहा गया है। वहाँ मैंने हरा समुद्र, मुझे बचपन में हम लोग खेल के गीत गाते थे, हरा समुंदर गोपी चंदर, तो लगता था समुद्र हरा क्यों। वहाँ मैंने साक्षात देखा जब कि यहाँ तो हरा समुद्र है और वहाँ के लोग किस तरह प्रेम से मिले। और एक जगह त्रिनाड का प्रसंग बताती हूँ। एक नेग्रो परिवार था वहाँ, विष्णुकांत शास्त्री जी और हम, उन लोगों ने अपने घर पे बुलाया था। तो वहाँ 4 बच्चे बिल्कुल काले काले, बिल्कुल वेशभूषा उनकी बिल्कुल जनजातीय थे, तो खेल रहे थे। तो मुझे लगा कि राजा दशरथ के आंगन के ये चारों भाई जो है खेल रहे हैं, लेकिन वो डर के मारे, हमने उन बच्चों के पास जाना चाहा, छूना चाहा, लेकिन डर के भाग गए। इतने अच्छे लगे वो लोग, उनका जो सरल स्वभाव और जो भारत के प्रति जो आत्मीयता है वो बराबर मन को आकृष्ट करती है। मैंने जब भी यात्रा की तो मैंने देखा कि यात्रा में जो लोग मिलते हैं तो एक जो व्यापक दृष्टिकोण हो जाता है, हमारा विस्तार होता है स्व का। हम जब अब वहाँ अगर अपने देश का कोई मिल जाए तो ठीक, नहीं तो एशिया का कोई मिलता है, आप दूसरे द्वीप पे गए हैं तो वही अपना लगने लगता है। तो ये जो आत्मीयता का विस्तार होता है यात्राओं में, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यात्राओं का महत्व, यात्रा साहित्य का महत्व सदैव रहेगा और सदैव इसका जो है हमें अनुपालन करना चाहिए। और हमारी जो भारत की संस्कृति, यात्रा की संस्कृति रही है, उसे अपने बच्चों के भीतर जगाने की ज़रूरत रहेगी हमेशा। आज हम पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं, व्यावसायिक दृष्टि से जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये जो हमारी संस्कृति के प्रति, जो हमारी संस्कृति की जो पहचान थी, उसे ले करके बाहर पहुँचाना और जहाँ भी हम गए हैं वहाँ की संस्कृति की जो अच्छाइयाँ हैं, जो उनके उत्थान के उपाय हैं, जो आगे बढ़ने की उनकी सकारात्मक सोच है, उनको भी अपने साथ वापस अपने देश लाने की और अपने बच्चों को निरंतर प्रेरित करते रहने की ज़रूरत है। और ये जब तक हम यात्रा संस्कृति से जुड़े रहेंगे, अपने भारत की यात्रा संस्कृति को, यहाँ के तीर्थ भाव को अपने भीतर बसाए रहेंगे, तब तक यात्रा के प्रति हमारा अनुराग बना रहेगा। और ये यात्राएं जीवन में एक शक्ति भी देती हैं। इसीलिए देखिए, जितने देवस्थान हैं वो पहाड़ों पर बनाए गए हैं ऊँचे। सब लोग कहते हैं कि आपके यहाँ देवी देवता बहुत ऊंचाई पर हैं, पहाड़ पे ही क्यों रहते हैं या समुद्र के तट पर रहते हैं। तो उसका भी एक परीक्षा होती है कि आप कितना सह सकते हैं, कितने दिन भूखे प्यासे रह सकते हैं, कितनी दूर तक चल सकते हैं और कितनी दूर तक आप बिना थके चल सकते हैं। जो परिक्रमा का जो हमारे यहाँ संस्कार है, परिक्रमा इसीलिए की जाती है कि हम अपने दाहिनी ओर अपने देवता को रखते हैं, अपने इष्ट को रखते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं कि हम ये परिक्रमा जो है, ये जीवन की परिक्रमा है, ये संस्कारों की परिक्रमा है, ये धर्म की
परिक्रमा है, आस्था की परिक्रमा है और इस परिक्रमा से जुड़े रह कर के हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, हम अपने पूर्वजों से जुड़े रहते हैं, हम अपने उस अतीत से जुड़े रहते हैं कि जो निरंतर प्रवाहित है, जो निरंतर ये कह रही है कि आगे बढ़ते रहो, पीछे बढ़ते समय पीछे भी देखते रहो, क्योंकि एक सिंहावलोकन शब्द आता है। मैं बार-बार जब भी कुछ कहती हूँ तो इसका ज़रूर उदाहरण देती हूँ कि सिंहावलोकन में सिंह जब आगे चलता है तो 2 पग चलने के बाद पीछे मुड़कर देखता है कि हम क्या छोड़ते आए हैं और हमें उसमें से क्या लेना है, और आगे बढ़ते हैं तो हम अपने अतीत को याद रखें, हम क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, हमें क्या लेकर आगे बढ़ना है, अपनी नई पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को क्या सौंपना है। ये यात्राएं हमें शक्ति देती हैं, हमें सामर्थ्य देती हैं, हमें दीर्घायुष्य की ओर प्रेरित करती हैं, क्योंकि हम तीर्थों में जाते हैं, वहाँ योगियों से, संत महात्माओं से, सन्यासियों से मिलते हैं और उनकी जीवन शैली, उनके योग की जो परिणति है, उनके सुस्वास्थ्य और प्राकृतिक वातावरण से जुड़ते हैं, प्रकृति को देखते हैं। मैंने ऐसे अनुभव किया कई बार कि मैं बद्रीनाथ धाम से लौट रही थी, तो चंद्रमा एकदम एक पहाड़ की एकदम चोटी पर, ऊंचाई पर चंद्रमा की, जैसे ईद का चाँद होता है, द्वितीया का चाँद था। तो बिल्कुल लगा कि शिव के जटाजूट के ऊपर ये चंद्रमा निकला हुआ है। मैं आत्मविभोर हो गई और मैंने सोचा कि ये प्रकृति का ऐसे-ऐसे दृश्य मिलते हैं देखने को। बद्रीनाथ धाम में जब सुबह हुई तो बाहर निकले, लोगों ने कहा था कि बाहर प्रातः काल जो है ज़रूर जाइएगा ब्राह्म मुहूर्त में। तो देखा तो नर नारायण की पहाड़ी सूर्योदय के समय बिल्कुल जैसे लग रहा था कि स्वर्ण का पहाड़ हो, दो दिखाई दे रहे हैं और उससे सचमुच साक्षात ईश्वर के दर्शन होते हैं। प्रकृति में ही हम ईश्वर को मानते हैं और ये प्रकृति का दर्शन, यथार्थ दर्शन, उससे जुड़ाव हम इन यात्राओं में ही अनुभव करते हैं, उससे जुड़ते हैं और प्रकृति कितनी हमारी मदद करती है। जहाँ कुछ भी खाने पीने को नहीं होता, वहाँ भी प्रकृति के फल, जल सब हमें प्रकृति खुले हाथों से लुटाती है। पहाड़ों पर जब मैं गई तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत दूर-दूर तक कहीं कोई चाय की दुकान नहीं थी। एक परिवार मिला जो अपने घर के सामने बैठा था। हमारे साथ मेरी भाभी थी एक, तो उनको बहुत कमज़ोरी लग रही थी। तो हम लोग वहाँ बैठे, उनके यहाँ अलाव जल रहा था, सामने बैठ गए। तो हमने उनसे कहा कि आपने जो है कुछ आपके यहाँ चाय मिल सकती है? इनकी तबीयत ठीक नहीं, तो लेकिन हम आपको जो है उसका मूल्य देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बैठिए, और उन्होंने चाय और पराठा बड़े प्रेम से घर में बनाया, हमको अंगीठी तापने को दिया और जब हम लोग चलते समय पैसा देने लगे तो कहने लगे कि नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, आप पहाड़ पर आए हैं। और हमने उनके बच्चों को कुछ देने की कोशिश की तो बच्चों को दिया, लेकिन उनका दर्द जो है वो कहते थे कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, ये दोनों ही पहाड़ के काम नहीं आते। ये अनुभव उस यात्रा में मुझे मिला कि किस तरह जो पलायन हो रहा है, गाँवों से लोग शहर जा रहे हैं, पहाड़ों से लोग मैदान में आ रहे हैं, पहाड़ों पर जो अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, इन सब का परिणाम क्या होगा? उन सब का परिणाम ये हो रहा है कि प्रलय हो रही है। कश्मीर गई, कश्मीर में लोगों ने बताया कि ये जो खीर भवानी के मंदिर के पास एक तालाब है, उसका जल जलाशय जो है, उसका जलाशय लाल होने लगता है तो कोई प्रलय आती है। तो ये जो अनुभव वहाँ देखा, सचमुच उसके बाद प्रलय आई। वहाँ मैंने उन खंडहरों को देखा जो हमारे वहाँ के बंधु छोड़ कर आए थे, पलायन किया था, मजबूरी में पलायन किया था और वहाँ पर खंडहर आज भी उनके दर्द को बखान कर रहे हैं, रो रहे हैं, दर्द को बयान कर रहे हैं, बखान तो नहीं कहेंगे। और किस तरह वहाँ भी आत्मीयता मिली। शंकराचार्य जी का मंदिर बहुत ऊंचाई पर था, लोगों ने कहा कि आप नहीं चढ़ पाएंगी,
तो सब लोग ऊपर चले गए, मैं धीरे-धीरे मैंने कहा अच्छा आ रही हूँ। तो रास्ते में एक बच्चा जा रहा था, करीब किशोर था, उसने कहा मैं आपकी मदद करूँ, और वो मेरा पर्स लेकर के मेरा हाथ पकड़े मुझे चढ़ाता चला गया। मैं ऊपर चढ़ गई और लगा कि हमको कितनी शक्ति इन आस्था के कारण मिलती है। और उस बच्चा जब ऊपर पहुँचा तो मैंने उससे कहा कि बेटा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उसने कहा कि आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं सफल हो जाऊँ। इसी तरह जाने कितने अनुभव हैं कि जब हम हारने थकने लगते हैं और लगता है बिल्कुल नहीं चल पाएँगे, लेकिन यात्रा का उत्साह अगर होता है तो शक्ति मिलती है। आज भी मुझसे लोग कहते हैं कि आप इतनी यात्रा क्यों करती हैं? जो भी बुलाता है क्यों चली जाती हैं? लेकिन मैं कहती हूँ कि यात्रा से मुझे ऊर्जा मिलती है। ये यात्राएँ हमें जीवनी शक्ति देती हैं। इनसे जुड़ कर के ही हम अपनी अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं, अपनी आत्मीयता की रक्षा कर सकते हैं और अपने अ, व्यवहार से सबको आत्मीय बना सकते हैं। इन यात्राओं से परिवार अपना विस्तृत होता है। इतना बड़ा परिवार मिलता है कि जहाँ भी जाइए सब अपना परिवार है। जो हमारे यहाँ चारों आश्रम की व्यवस्था की बात थी, वानप्रस्थ और सन्यास की, तो हम वानप्रस्थ और सन्यास अपने घर में भी जीते हैं, जी सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव बाहर जाके हमें और होता है कि यही वानप्रस्थ है, हम वनों से जुड़ें, हम अपने प्रकृति से जुड़ें। यही सन्यास है कि हम अपने भीतर स्वयं को मुक्त अनुभव करें, अपने सीमित दायरे से बाहर निकलें। हमारा सारा संसार है, संसार के मनुष्य ही नहीं, ये चर अचर संपूर्ण सृष्टि हमारी है। सब में आत्मीय भाव है, सब में ईश्वर है, जैसा कि हमारे गीत, हमारी कथाएँ बताते रहे हैं। और हर कथा में जो एक जुड़ाव पूरी प्रकृति से, ईश्वर के प्रति अपनत्व भाव, सब में एक ही आत्मा का आभास, ये जो हमारी कथाएँ और गीत जाने कब से हमारे पूर्वज कहते आए हैं, सुनाते आए हैं, उसे हम आगे अपनी पीढ़ी को भी देते रहें। उनके प्रति देने का जो संकल्प हमारे मन में है, वो सफल हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इसलिए भी यात्राएँ बहुत ज़रूरी हैं और इन यात्राओं से हमें ऊर्जा मिलती रहे। हम अपने जो ज्ञान है हमारे भीतर, जो कुछ भी हमने लिया है अपनी पुस्तकों से, अपने गुरुजनों से, तो उसको भी हम आगे बाँटें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि ज्ञान बाँटने से चूकता नहीं है, बढ़ता है। तो ये ज्ञान, हमारी यात्राएँ सबसे बड़ी गुरु हैं। ये यात्राएँ हमें ये ज्ञान देती हैं और हम उस ज्ञान को आगे बाँटते रहें, ये संकल्प हम सबका होता है और ये संकल्प बना रहे। ये ज़रूरी है कि हम यात्राओं को इसी तरह यात्राओं से जुड़े रहें और यात्राओं का जो अपना अनुभव है, उसे किसी न किसी रूप में, लिखित, मौखिक, चाहे जैसे हो, उन अनुभवों को हम अपनी तूलिका से, अपने कलम से, अपने जिह्वा से बाँटते रहें और लोगों को प्रेरित करते रहें कि हम यात्राओं से जुड़े रहें, क्योंकि यात्राएँ संस्कृति का ऐसा अंग है कि जिनसे जुड़े रह कर के ही हम अपनी संस्कृति की, अपने सद्भाव की, अपने ज्ञान की, जो भारत की परंपरा रही है, उस ज्ञान परंपरा को सुरक्षित रख सकते हैं और पूरे विश्व में उसका जो प्रसार हुआ है, उसका भी अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह भारत की गौरवशाली परंपरा ने पूरे विश्व को आकर्षित किया और अपने उस ज्ञान परंपरा की रक्षा के लिए कितनी तपस्या की, कितने अभाव झेले और कितनी हमारी संकल्प शक्ति की दृढ़ता रही है कि आज तक हम सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी संस्कृति के प्रति आस्था, हमारी ईश्वर के प्रति आस्था, हमारे विश्वास की रक्षा बराबर होती रहेगी और इस विश्वास रक्षा के लिए हम यात्राओं के प्रति
आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन साहित्यकारों, उन चित्रकारों, उन पत्रकारों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने यात्रा संस्मरण लिखे, तुलिका से उकेरा, और आज जिनके माध्यम से हमारे विद्यार्थी, हमारा समाज यात्राओं के प्रति प्रेरणा ग्रहण करते हुए ज्ञान का अर्जन कर रहा है और उस ज्ञान का प्रसार प्रचार करने का संकल्प ले रहा है, शक्ति पा रहा है, शक्ति दे रहा है और उस अनुभव को बांट रहा है। बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहती हूँ आप सबका कि आपने इतने समय तक मुझे सुना। मैं सबको प्रणाम करती हूँ, सबके प्रति विनत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।